हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस ट्रिप के लास्ट व्लॉग में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें वो बेनिफिट कौन सा हुआ था। बीच में एक ऐसा बैनर आता है जिससे मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि नैना देवी यहाँ से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं चाहती हूँ कि मैं नैना देवी अगला ट्रिप रखूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पेड़ों की आकृतियां कैसी बनी हुई हैं और ये रही तो साला मैं। बहुत नीच आदमी रहे। कुछ लोगों को तो बिल्कुल ज़ीरो सिविक सेंस है और इनमें से हैं मेरी फ्रेंड्स और ये रही मेरी परछाई जो हमेशा मेरे साथ रहती है। सो गाइस, अब आ गया है हमारा सेकंड स्टॉप। यहाँ पर हमें सर ने गाइड किया दोबारा से। सर ने हमें यहाँ पर 2 माउंटेन हिल्स के बारे में बताया जिसके बारे में हम बुक से पढ़ चुके थे, बट हमें फिजिकली प्रेजेंट होके आज देखा उन्हें। 2 माउंटेन्स ऐसे थे जिस पर सनलाइट आ रही थी और जहाँ पर फॉग नजर आ रही थी। उन दोनों में डिफरेंस बताया था। सो गाइस, 8 किलोमीटर का ट्रैक करना इतना इजी नहीं था जितना हम सोच रहे थे। इतने थक चुके थे कि मैंने अपने सैंडल्स उतार दिए थे और मैंने अपने बेयरफुट से ही इतने अच्छे से ट्रैक कंप्लीट किया। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं एयरफोर्स स्टेशन पर जो कसोली का है। यहाँ पर हमारी चेकिंग हुई। एयरफोर्स का एरिया होने के कारण हमारे फोन्स को अंदर अलाउड नहीं किया गया और हमारे फोन्स को वही रखा गया। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। अंदर एक हनुमान जी का मंदिर था जहाँ पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठाई थी और वहां पर एक पांव रखा था। उसी पहाड़ी पर हनुमान जी का मंदिर है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वही पहाड़ी से हमने सुखना लेक को भी देखा। हम सुबह से ही पैकेट्स और फ्रूट खा के ही चल रहे थे, हमें इतनी जोरों से भूख लगी थी। अब हम जा रहे हैं कसौली की मार्केट में कुछ खरीदने के लिए और वहां पे मुझे कुछ ऐसे अच्छा नहीं लगा और मैं वहां से लेके एक क्रोसी का रोज, वो रोज भी आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में। सो गाइज, असली मुद्दे पर आ जाते हैं। सर ने जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, एक्चुअली उसकी रियल रियल ट्रुथ क्या है। हम ऑलरेडी 16 किलोमीटर ट्रैक करके आ चुके थे और हम इतना थक चुके थे और टाइम की शॉर्टेज होने के कारण हमें कसौली से भी बस नहीं मिलती है, तो हमें 5 किलोमीटर का भी दोबारा से ट्रैक करना पड़ता है हमारी बस तक जाने के लिए। तो यही था वो रियल बेनिफिट हमारे लिए, वरना हमारी सच में मौत आ जाती। एक तो मैंने हील पहनी हुई थी और थैंक यू सो मच प्रिया, एज ए फ्रेंड के नाते उसने मेरी फीलिंग को समझकर अपने ही शूज मुझे दिए पहनने के लिए और वो बेयरफुट चली। थैंक यू सो मच। हम थे सबसे लास्ट में, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं बस में और इतना सुकून मिला है हमें। और एस्थेटिक के चक्कर में हमारे ड्राइवर ने चला दी थी ब्लू लाइट और रात का नजारा देख सकते हैं आप कसौली का। स्टूडेंट्स ने चला दिया है स्पीकर और यहाँ पर कर रहे हैं हम चिल फन। रास्ते में आता है ढाबा और हम सबको लगी थी भूख, हम तो टूट पड़े यहाँ पे खाने के लिए। और ये रही हमारी ऐश्वर्या राय। भाई साहब, ख्वाहिश के जो रिएक्शन थे ना, हम इतना हंसे हैं ना। खाना खाते ही हम बैठ गए हैं बस में और रवाना हो गए हैं कसौली से। ये था एंडिंग पॉइंट कसौली का। इधर को देख के बात कर भाई। सो फाइनली गाइज, हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं 10 बजे के अराउंड। मैं आ गई हूँ अपनी पीजी में और आते ही ये रोज देती हूँ मैं अपनी वैष्णवी को। इस ट्रिप के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एक नेक्स्ट मेमोरी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।